हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम पूरे जोश के साथ आपको पढ़ाती है। जी हां, K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई के हमारे प्यारे बच्चों को पूरी तरह से हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के डीप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस, जिसको हम बोलते हैं हमारी हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जी हां, और कोई पैसा नहीं है दोस्त, कोई भी चार्ज नहीं। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा है जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की किसी भी क्लास में किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है भाई, उन्हीं के लिए है। डेडिकेटेड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। आप जा सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया अपने हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन वाली वीडियोस देखकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। क्योंकि चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, बेटा हमारी टीम, हमारी फैकल्टीज पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का कराते हैं और प्रॉमिस करके कराते हैं, क्योंकि आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, एंड दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे बेटा? जीशान सर के साथ आज अपन इस वीडियो में सेशन में अच्छे से समझेंगे कॉस सेक यानी कॉस सेक जो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉस सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ समझेंगे बेटा। इस ग्राफ तक कैसे पहुंचा जाता है डिटेल में समझना जरूरी है। जैसे हमने बाकी के साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, कॉट, इनके इनवर्स है ना, इनके और सेक इनवर्स एक्स, इन सबके हमने डिटेल्ड में ग्राफ समझ लिए हैं। इन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आर्क फंक्शंस भी कहा जाता है, भूलना मत। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मेरे प्यारे बच्चे, जिनको यहां पर दिख रहे हुए सारे नोट्स चाहिए, जो बच्चे बार बार जिद करते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो भैया उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डिस्क्लेमर नहीं है यार, अनाउंसमेंट है कि आप हमारे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के कोई भी हमारे बच्चे हैं, हमारी इन क्लासेस के किसी भी इंग्लिश मीडियम बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के मतलब बच्चे हैं 6 to 12 के, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ई बुक्स के फॉर्मेट में, ई नोट्स के फॉर्मेट में यानी पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर विजिट करना पड़ेगा दोस्त, और ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके अपनी क्लास सब्जेक्ट चूज करना और डाउनलोड कर लेना। और डिटेल में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं बढ़िया वाला सेशन, विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर 2 जो है उसका आखिरी ग्राफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो सर जी कोसीकेंट बोलते हैं इसको, है ना, कोसीकेंट, सीकेंट का को यानी कोसीकेंट, बेसिकली साइन का इनवर्स होता है। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। जितने भी 6 इनवर्स फंक्शंस हैं, इन सबके अपन ने अलग अलग वीडियो सेशंस में अलग अलग ग्राफ देखे, है ना, उन सभी के स्टार्टिंग आर्क से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको कुछ तो अलग पता होना चाहिए ना। भैया जी यहां पर आर्क लिखा है, उसके बाद कोसीकेंट लिखा हुआ है, तो भाई इनवर्स ऑफ कोसीकेंट, कॉसेक का इनवर्स आर्क भी बोला जाता है। आर्क फंक्शंस किसको कहते हैं? आर्क फंक्शंस आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बोला जाता है। बात नंबर 1 क्लियर है? यस सर। अब मैं बोलूं बेटा कोसेक का इनवर्स क्या होगा? सर कोसेक इनवर्स एक्स ये होगा। अब इसको बेटा अपन कोसेक इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं, इसको अपन आर्क कोसीकेंट भी बोल सकते हैं, आर्क कोसीकेंट फंक्शन, इसको अपन इनवर्स कोसीकेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। लिखते ऐसे ही हैं। अब तुम बोलो कुछ भी, पर लिखना तुम्हें आना चाहिए। और पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये 1 अपॉन कोसेक एक्स के इक्वल नहीं होता है, नहीं तो आप सोचो ये -1 है तो नीचे, अब नीचे ले जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है बेटा, ठीक है, ध्यान देना। डन सर। आगे चलते हैं भैया। ग्राफ उसका ये है, मेन अपन को यही समझना है कि ये ग्राफ बनेगा कैसे। मेन अपन का काम यही है कि ये ग्राफ एक्चुअली आया कैसे है ना। अगर आप सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें, अगर आप सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से सोचें, देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बेसिकली देखा जाए तो बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। चलो आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपको दिखाता हूं भैया जल्दी से। ये है अपना सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, है ना। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, देख रहे हो ना।
सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बहुत चुन्नू मुन्नू सा फर्क है, चिंटी भर का फर्क है, बहुत चिंटी भर का फर्क है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, चिंटी भर का फर्क है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बनाने की प्रक्रिया दोनों की सेम है, बस जो है ना डोमेन चेंज हो रहा है दोनों में। इसका डोमेन क्या था? इसका डोमेन था 0 से पाई माइनस पाई बाय 2। उसका डोमेन क्या होगा? चलो देखते, चेक करते हैं सर। ठीक है, इसके ग्राफ पे भी आएंगे अभी दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ग्राफ पे भी आएंगे, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखाया जाएगा आपको बार बार। अभी इन सबको भूल जाओ, शुरू से शुरू करना पड़ेगा सर। कहां से? शुरू से शुरू करना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू डिग, हमें खोदना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले हमने कोसेक कैसा पढ़ा था? कोसेक 10th 11th क्लास में सर हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कुछ इस प्रकार। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है बेटा? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर जो इनपुट होता है वो x है। दिस इज एन इनपुट। ये क्या है बेटा? इनपुट वैल्यू है, इनपुट वाली क्वांटिटी है आप कह सकते हो। और x क्या है भैया? कोसेक एंगल। ये एंगल पुट करेंगे सर, यहां पे तो एंगल पुट कर सकते हैं। ठीक है सर, अपन ने कहा यहां पर एक एंगल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब डोमेन जो होगी इसकी वो क्या होगी? डोमेन का मतलब है जो इनपुट, जो एंगल्स आप पुट कर सकते हो उनका सेट। डोमेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इनपुट चीजें जो आप इनपुट कर सकते हो। यहां इनपुट एंगल्स इनपुट कर सकते हैं, तो डोमेन यानी कलेक्शन ऑफ एंगल्स। ठीक है सर, कौन कौन से एंगल्स पुट कर सकते हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कहता है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स कि आप सारे रियल नंबर्स इनपुट कर दो। जब आर लिखता हूं ना, तो आर का मतलब रियल नंबर्स वाला नंबर्स नहीं, आर का मतलब है भैया जो एंगल रियल नंबर में होते हैं, मतलब रेडियन। अगर मैं कहूं आर के अंदर 90 डिग्री बोल सकता हूं क्या? नो। आर के अंदर पाई बाय 2 बोल सकते हो आप। 90 पाई बाय 2 होता है। अब 90 डिग्री, देखना ध्यान से सुनना, 90 डिग्री और पाई बाय 2 दोनों एक ही चीज है। हाँ सर, ये डिग्री में है, ये रेडियन में। लेकिन अगर मैं कहूं बताओ रियल नंबर कौन है, बताओ रियल वैल्यू कौन है, तो बेटा रियल वैल्यू ये कहलाएगी, ये नहीं। दिस इज नॉट रियल वैल्यू, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए बेटा अपन रेडियंस में बात करने लगे हैं अब। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। तो सर जी यहां पर हम एंगल्स में रियल चीजें पुट कर सकते हैं। रियल मतलब रियल एंगल्स, वही पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3। पाई में बात होगी, रेडियन में बात होगी। ठीक है सर, पर सर सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं क्या? चलो देख लेते हैं सर, है ना, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं है, आराम से देख लेते हैं। सर जी जो कोसेक एक्स है, जो कोसेक एक्स है ये होता है 1 अपॉन साइन एक्स, है ना सर? ये होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है सर, 1 अपॉन साइन एक्स। मेरे प्यारे बच्चे, यहां मैं कोई भी एंगल पुट कर सकता हूं, कोई भी। तो मुझे यहां भी वही एंगल पुट करना पड़ेगा जो मैं यहां करूंगा। सही बात है सर। अगर मैं यहां पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे यहां भी पाई बाय 3 रखना पड़ेगा, 60 डिग्री। अगर मैं यहां 0 रखूंगा तो मुझे यहां भी 0 रखना पड़ेगा, यहां 90 रखूंगा यहां भी 90 रखना पड़ेगा, यहां पाई बाय 2 यहां भी पाई बाय 2, यहां पर 3 पाई बाय 2 तो यहां भी 3 पाई बाय 2, यहां पाई बाय 4, तो यहां जो एंगल मैं यहां पुट कर सकता हूं मुझे यहां भी करना पड़ेगा। सही बात है सर। अब मैं कह रहा हूं कि कोसेक एक्स का जो इनपुट है, जो एक्स है, जो एंगल है, जो ये इनपुट ले सकता है वो सारे रियल नंबर है। ये गलत है, सारे रियल नंबर ये नहीं ले सकता। एक बात ध्यान रखना, हमें हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन होने से बचाना है, ये हमारा मकसद है। हमें हमारे फंक्शन को ऐसी इनपुट्स देनी है, ऐसा खाना खिलाना है जिससे ये फंक्शन मर नहीं जाए, मरने से बचाना है। फंक्शन मरने का मतलब है फंक्शन नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शन मर गया, मतलब अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, तो हमने जो उसको खाना खिलाया, मतलब हमने जो एक्स की वैल्यू दी वो हमें नहीं देनी चाहिए थी। वो एक्स की वैल्यू, वो खाना हमें इसको नहीं खिलाना चाहिए था। सिंपल सी बात है। बिल्कुल भाई, किसी को जहरीला खाना खिला दोगे तो वो तो मर जाएगा, है ना। इसके लिए खाना क्या है? इसके लिए खाना है एक्स, यानी इनपुट एंगल है इसके लिए खाना। अब ऐसा खाना खिलाओ, ऐसे एंगल्स डालो भैया कि कॉस एक्स इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ये नौबत ना आए, बस ये नौबत ना आए। अब ये नॉट डिफाइन कैसे हो सकता है? सोचो, एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिसपे कॉस एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो उसको नॉट डिफाइन कैसे होता है? कोई भी चीज नॉट डिफाइन ऐसे होती है सर, ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, नीचे अगर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन। ये तो अपन को पता है सर कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइन, वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब बात ऐसी है कि 0 कौन ला रहा है? साइन एक्स ला रहा है बेटा। 0 कौन ला रहा है? साइन एक्स। सुनो अरे भैया खांसी क्यों आ रही है?
देखिए दोस्त, यहां पर कोसेक एक्स में अगर मैंने यहां पाई बाय 2 रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई पाई बाय 2 रखो, तो अपन क्या रखेंगे, अपन रखेंगे कोसेक एक्स की जगह पाई बाय 2, तो मुझे यहां भी पाई बाय 2 रखना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब है 90, साइन 90 क्या होता है 1, 1 अपॉन 1, सर ये तो 1 आया, क्या ये नॉट डिफाइन आया, नो सर नॉट डिफाइन नहीं आया, मतलब कोसेक में पाई बाय 2 रखा जा सकता है, ठीक है सर, मतलब रियल नंबर में पाई बाय 2 आता है, पाई बाय 2 रखा जा सकता है, ठीक है, सुनते जाना। अब सर मैं सोच रहा हूं इस एक्स की जगह जो इनपुट एंगल है मैं पाई बाय 3 देके देखूं, ठीक है भाई, पाई बाय 3 देके देख लो, सेक पाई बाय 3, तो मुझे यहां भी पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन पाई बाय 3, बिल्कुल सर। अब पाई बाय 3 क्या होता है, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 का मतलब है साइन 60, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, तो उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा सर सेक पाई बाय 2। हाँ सर, क्या ये नॉट डिफाइन आई, नो सर ये नॉट डिफाइन तो नहीं आई, इसका मतलब पाई बाय 3 भी हम एंगल इनपुट के तौर पर इसमें रख सकते हैं, सही बात है। पर सर आप ये बताओ कि एक्स की जगह हम क्या नहीं रख सकते हैं, अब बात करते हैं क्या नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, डन सर। अब हम बात करेंगे क्या नहीं रखा जा सकता है, ध्यान से सुनना, जी सर बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कहूं एक्स की जगह तुम 0 रखो, 0 भी तो एक नंबर है, रियल नंबर है, 0 डिग्री बोलो या 0 रेडियन, 0 तो 0 है, डन सर। अगर मैं इस एक्स की जगह 0, तो मुझे इसकी जगह भी 0, ठीक है, मैंने एक्स की जगह 0 रख दिया, डिग्री नहीं है बेटा, ध्यान रखना 0 रेडियन है, तो मैंने लिखा कोसेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0, कोसेक 0 1 अपॉन साइन 0, डन है, बिल्कुल डन है। अब साइन 0 तो 0 होता, साइन 0 की वैल्यू ये पूरा 0 होता, तो ये आ गया 1 अपॉन 0, ओ भाई एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ये तो नॉट डिफाइन हो गया। अब हमारा कोसेक एक्स नॉट डिफाइन हो गया, किस पर, जब हमने एक्स की जगह 0 रखा। समझ जाओ कि हमें सारे रियल नंबर नहीं, हमें रियल नंबर में से 0 को हटाना है, हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 0 खाना बना के उसको खिला दिया, कोसेक एक्स की जगह हमने 0 डाल दिया, 0 खाना खिला दिया, तो बेटा 0 खाना खिलाने की वजह से पूरा कॉस एक्स नॉट डिफाइंड बन जाएगा, एनडी बन जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, मर जाएगा ये, समझ गए। पर क्या सर बस 0 पे ही ये मरेगा, क्या सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही ये दम तोड़ेगा, क्या सिर्फ 0 पे ही ये नॉट डिफाइन होगा, नहीं बेटा, और भी एंगल्स हैं जिस पर ये नॉट डिफाइन होगा। कौन कौन से एंगल्स हैं, चलो अब उनकी बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, सिर्फ 0 ही अपन को cos x नॉट डिफाइन बना के नहीं देगा, आपको और भी एंगल्स ऐसे हैं जो आपको पूरा आपका फंक्शन cos x 0 बना देंगे। देखो मैं बताता हूं, x की जगह अगर आप 0 लिखो, ठीक है, पक्का, हां सर पक्का। x की जगह अगर आप पाई लिखो, पक्का, बिल्कुल पक्का। x की जगह अगर आप 2 पाई लिखो, x की जगह अगर आप 3 पाई लिखो, डॉट डॉट डॉट, इवन 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 x की जगह अगर आप माइनस का पाई लिखो, x की जगह अगर आप माइनस का 2 पाई लिखो, x की जगह अगर आप माइनस का 3 पाई लिखो, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, डॉट डॉट डॉट, बेटा इन सारी वैल्यूज पर अगर आपने x की ये सारी वैल्यूज ध्यान से देखी और यहां रखी, ध्यान से सुन लो बेटा, अगर आपने ये वैल्यूज यहां रख दी कॉसेक x में, ये x में अगर आपने इन वैल्यूज को रख दिया, बेटा आपका आंसर 1 अपॉन 0 आएगा, 1 अपॉन ये 0, मतलब आपका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, और cos x पूरा पूरा सत्यानाश हो जाएगा, cos x मर जाएगा, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, समझे। हाँ सर, और इस फूड पॉइजनिंग से cosec x को मरने से बचाना है, मतलब इन एंगल्स को हम नहीं लेंगे। अब ये एंगल्स किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से देखो, ये एंगल सिर्फ 0 नहीं है, 0 नहीं है, हमें 0 की जगह पाई भी नहीं रख सकते, हम x की जगह 0 नहीं रख सकते, पाई नहीं रख सकते, 2 पाई नहीं रख सकते, 3 पाई नहीं रख सकते। सर ये क्यों, कैसे पता लगा आपको कि ये नहीं रख सकते? बेटा मुझे पता है कि यहां cosec x को नॉट डिफाइन बनाने वाला जो है वो sin x है। cosec x को जो नॉट डिफाइन बना रहा है ना, वो sin x की वैल्यू है, और sin x ये पूरा 0 किस किस पे होता है सर, n पाई पे। ध्यान देना बेटा, sin x 0 किस किस पे होता है,
जब x की जगह हम n पाई रख दें। n पाई का मतलब है -1, इसकी n की जगह कोई भी इंटीजर रख सकते हो आप, -1 पाई, -2 पाई, -3 रख सकते हो, -4 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 2 3। साइन x जो है वो 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, 1 ये 0 हो गया, तभी तो ये पूरा का पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये 0 कहां होता है? ये 0 होता है n पाई पे, मतलब 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, n की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई। समझ में आ गया? तो अगर साइन x को 0 होने से बचा लिया, मतलब साइन x में जो x है 0 कहां होता है? n पाई। अगर हम n पाई नहीं लें, हम n पाई छोड़ दें, अगर हम n पाई यहां छोड़ दें, हम कहें सारे रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, तो काम बन जाएगा। तब जाकर हमारा कोसेक x नॉट डिफाइन होने से बच जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, कोसेक x जो है 1/sin x, ये नॉट डिफाइन सिर्फ तब हो सकता है बेटा जब नीचे यहां पर ये 0 आ जाए। और ये 0 कब आएगा? ये 0 कब आएगा? ये 0 आएगा जब x की जगह हम n पाई लिखेंगे। तो n पाई मत लिखो, है ना, सारे रियल नंबर लिखो -n पाई, बस n पाई को छोड़ दो कि हम यहां x में n पाई नहीं लिखेंगे, मतलब 0 नहीं लिखेंगे, हम 180 नहीं लिखेंगे, हम 2 से मतलब पाई नहीं लिखेंगे, यहां पाई नहीं डालेंगे, यहां 2 पाई नहीं डालेंगे, यहां माइनस पाई नहीं डालेंगे, तो यहां भी नहीं आएगा, यहां भी वो चीजें नहीं आएंगी, तो ये पूरा नॉट डिफाइन नहीं बनेगा। खत्म। क्लियर है? यस सर। तो बेटा कोसेक x को नॉट डिफाइन होने से बचाने के लिए साइन x को 0 बचा लो, 0 होने से बचा लो। साइन x को 0 होने से कैसे बचाया जा सकता है? n पाई को नहीं लेकर। n पाई अगर यहां नहीं डाला जाएगा तो ये 0 नहीं होगा, तो ये भी नॉट डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? यस सर। तो ऐसे आई इसकी डोमेन, बेटा ऐसे आई इसकी डोमेन। बात क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं रेंज। सर जी इसकी रेंज की बात बताओ। रेंज का मतलब है बेटा इसके आउटपुट्स। बेटा ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखो, रेंज जो होती है ना, जो रेंज होती है ना, वो साइन और कॉस की सेम होती, टेन और कॉट की सेम होती, सेक और कोसेक की सेम होती है। याद रखना रेंज, ठीक है? साइन और कॉस की सेम, टेन और कॉट की सेम, सेक और कोसेक की सेम। साइन और कॉस की रेंज क्या होती थी बेटा? -1 से 1, अगर आपको याद हो। टेन और कॉट की रेंज क्या होती थी? रेंज आउटपुट ऑल रियल नंबर्स। सेक और कोसेक की रेंज क्या होगी? सेक की रेंज क्या थी? याद करो, सेक एक्स की जो रेंज थी सर वो थी आर, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले नंबर्स, जिसको हम कुछ इस प्रकार भी दर्शाया करते थे। याद हो अगर आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर। कैसे? देखो ऐसे, -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। डन है? बिल्कुल डन है। तो यही रेंज होती है सेक एक्स की, यही रेंज होती है कोसेक एक्स की। बस सेक एक्स का डोमेन और कोसेक एक्स का डोमेन अलग अलग होता है। उसका डोमेन क्या था? सेक एक्स का डोमेन क्या था? याद करो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, यानी माइनस ब्रैकेट 2n + 1 ब्रैकेट π/2, है ना। वहां पर π/2 के ऑड मल्टीपल्स अलाउड नहीं थे, यहां पर n पाई अलाउड नहीं है, क्योंकि n पाई साइन x को 0 बना देगा। साइन x के 0 बनने की वजह से बेटा हमें क्लियरली पता है कि कोसेक x की वाट लग जाएगी। कोसेक x जो है ना पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, और फंक्शंस को नॉट डिफाइन होने से बचाना ही हमारा कर्तव्य है, उसको नॉट डिफाइन होने से बचाना ही हमारा लक्ष्य है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर अब क्या हो सकता है। ठीक है, डन सर। चलो भैया, यहां अपन ने ढूंढ लिया डोमेन और रेंज, क्लियर है? हाँ सर। अब इस डोमेन और रेंज की मदद से हम कोसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं सर। इस डोमेन और रेंज की मदद से कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा बनता है सर? चलो देखते हैं। इसको हटाओ, ये बना कोसेक एक्स का ग्राफ, y = कोसेक एक्स। ठीक है, डन सर। इसको वापस लाते हैं। डन सर, बिल्कुल। अब सुनते जाओ, ध्यान से सुनना। इस डोमेन को बोला जाता है नेचुरल डोमेन। ये जो डोमेन है ना, ये कोसेक एक्स फंक्शन की नेचुरल डोमेन है। क्या है बेटा? नेचुरल डोमेन। नेचुरल मतलब बिल्कुल सादा डोमेन, ना कुछ उसमें अपन ने चेंजेस करे,
ना खुराफात करी, हम इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, नेचुरल डोमेन। ठीक है, ये अपनी नेचुरल डोमेन है। आगे की बात कर लेते हैं सर। अब ये नेचुरल डोमेन की मदद से, इस रेंज की मदद से, इन दोनों की हेल्प से हम y इज इक्वल टू cosec x का ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। चलो आप ग्राफ को पढ़ लेते हैं। डन सर, ध्यान से सुनना। ग्राफ में हमें इनपुट्स कहां लेने हैं? इनपुट्स क्या है बेटा? इनपुट्स का मतलब है एक्स, एक्स का मतलब है एंगल्स। यहां पर जो एंगल्स है वो इनपुट है, मतलब एक्स जो है वो इनपुट है, इनपुट मतलब एंगल्स, तो एक्स एक्सिस पे एंगल्स बनेंगे। जल्दी से देख लेते हैं सर। एक्स एक्सिस पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, देखो बेटा ये एंगल्स बने हैं, 2 पाई एंगल है, 3 पाई बाय 2 एंगल है, पाई एंगल है ना, ये पाई बाय 2 एंगल है, ये 0 एंगल है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई, ये सब एंगल्स बने हैं काहे पे? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स जो है वो इनपुट है, इनपुट यहां पर एंगल्स है। ठीक है सर। आउटपुट क्या है सर जी? जो आउटपुट है, आउटपुट रेंज होता है बेटा, आउटपुट y होता है। y जो है, y एक्सिस पे जो है बेटा वो रियल नंबर्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3। तो y एक्सिस ये है बेटा, देखो इस पे अपन ने रियल नंबर्स बनाए, 1 2 है ना, -1 -2 -3। जरूरी नहीं है कि आप 1 2 तक ही बनाओ, आप और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर, क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब सुनो, हम जो इनपुट है ना n पाई, हम इनको नहीं ले सकते। अभी सुनो, n पाई का मतलब क्या है, सुनते जाना। n का मतलब है सर इंटीजर। n का क्या मतलब होता है? इंटीजर। n का मतलब होता है इंटीजर। n बिलोंग्स टू z, -1 +1 0 सारे इंटीजर्स हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम कौन कौन से एंगल्स नहीं ले सकते, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ग्राफ समझा रहा हूं मैं तुमको। हम यहां इसकी बात कर रहे हैं कि सर हम ये एंगल्स कौन कौन से नहीं ले सकते, जरा ये बताओ। ठीक है, चलो देखो। नंबर 1, अगर हम n की जगह -2 रख दें, चलो -2 रख दो, तो -2 रखेंगे तो -2 पाई, तो हम इसका मतलब है -2 पाई नहीं ले सकते। -1 रखें तो -1 पाई नहीं ले सकते। 0 रख दें तो 0 × पाई 0 नहीं ले सकते। 1 रख दें, n की जगह मैंने -2 रखा, -1 0 फिर 1 2 3 ऐसे लिखता हूं। 1 रखें तो ये 1 पाई हो जाएगा, नहीं ले सकते। 2 रख दें, 2 पाई हो जाएगा, नहीं ले सकते। 3 रख दें, 3 पाई हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो ये नॉर्मली वो एंगल्स हैं जो हमें नहीं लेने हैं, और जो एंगल्स हमें नहीं लेने हैं उस पर डॉटेड लाइन बनाई जाती है ताकि हमारा ग्राफ उन लाइंस को टच नहीं करे। तो इन्होंने क्या करा, -2 पाई ये सब जो है ना, इस पे डॉटेड लाइन बना दी। देखो अच्छे से देखो, पाई पे डॉटेड लाइन बनी, देखो पाई पे डॉटेड लाइन बनी। 2 पाई पे डॉटेड लाइन बनी, देखो 2 पाई पे डॉटेड लाइन बनी। माइनस पाई पे भी डॉटेड लाइन बनी होगी, देखो माइनस पाई, ये माइनस पाई डॉटेड लाइन बनी। अगर पीछे और बना होता तो -2 पाई पे भी डॉटेड लाइन बनी होती, और 0 पे भी डॉटेड लाइन है। ये दिख नहीं रही है 0 पे, ये पूरी लाइन y एक्सिस डॉटेड लाइन है, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस को भी नहीं छुएगा, मतलब इसको भी नहीं टच करेगा, इसको भी टच नहीं करेगा, इस लाइन को भी टच नहीं करेगा, इसको भी टच नहीं करेगा। इन लाइंस को, इन एंगल्स पे ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ को ये एंगल्स दिए ही नहीं गए। अगर ये एंगल्स आप दे ही नहीं सकते तो ग्राफ आउटपुट इन लाइंस पे कैसे दे पाएगा? देगा ही नहीं। क्लियर है? यस सर। अब हमने ग्राफ देखा, जब हमने ये लाइंस जब बन जाती है ना तो ग्राफ बहुत आसान हो जाता है। ये लाइंस जब बन जाती है ना तो ग्राफ बहुत आसान हो जाता है। हमें समझ में आ गया कि ग्राफ अब इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा, इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा, इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। आउटपुट जो आएगा ना सर, वो -1 से कम और -1 से छोटा नहीं, -1 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं आएगा। मतलब अपना जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे ध्यान से सुनना बेटा, यहां देखो ये y एक्सिस पे आउटपुट बना, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये अपना 1 है, ठीक है, और ये अपना -1 है। अब जो ग्राफ होगा ना वो 1 और -1 इनके इतने वाले पोर्शन में, देखो इतने पोर्शन में, ध्यान से सुनना, इतने पोर्शन में आएगा ही नहीं, इतने पोर्शन में ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि हमें पता है जो आउटपुट है वो इतने पोर्शन में आएगा ही नहीं। आउटपुट में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, बस -1 से 1 के बीच वाले पोर्शन में ग्राफ नहीं आएगा, उसमें आउटपुट नहीं आएगा। तो हम समझ गए कि ग्राफ जो भी है ऊपर ऊपर लौट जाएगा, नीचे ऐसे ऐसे लौट जाएगा, बस यहां और यहां इनके बीच में ग्राफ अपन को देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए बात? यस और नो? यस सर। देखो यहां भी दिखा देता हूं तुमको, ठीक है, दूसरी पर्पल कलर की लाइन बना के दिखा देता हूं। देखो ये 1 है, हाँ सर, तो अपन ने 1 में एक लाइन बना दी। ये 0 है, ये -1 है, हाँ सर -1 है, अपन ने ये लाइन बना दी। अब तुम देखो ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं नहीं आएगा, ऊपर से आया, इस लाइन को टच करी चला गया, इस लाइन को टच करी चला गया। समझ गए? यस सर। तो यही चीज अपन को ध्यान से पढ़नी है, ग्राफ की एक एक पॉइंट अच्छे से सीखनी है, ठीक है सर। अब हमने देखा इन दोनों लाइंस में ग्राफ जो होगा ना
वो ग्राफ बहुत ही बढ़िया सा बनेगा, बस 1 के नीचे नहीं आएगा, ऐसे आएगा बेटा और मुड़ के ऐसे चला जाएगा। 1 को टच करेगा, 1 को टच करेगा बेटा, बस 1 से नीचे नहीं आएगा, 1 से छोटा नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चों ये वाली बिल्डिंग खत्म हो गई, अब इन दोनों बिल्डिंग्स की बात करें तो ग्राफ यहां आएगा बेटा। ये खत्म हो गई, इसकी बात करें, ये ऊपर आ गया तो ऊपर नहीं बनेगा, अब नीचे बनेगा। ये ग्राफ आपको याद रखना है। अब इधर अगर होता तो इधर ये इधर बगल में नहीं बनता, फिर ये यहां ऐसा बनता, ऐसा बनता। ये समझ रहे हो ना? यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। अब जब आप इस ग्राफ को सीख गए, जब आपने इस ग्राफ को अच्छे से समझ लिया, तो अब बारी है बेटा इस ग्राफ को चेक करने की कि ये ग्राफ हमारा 1-1 वाले फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। ठीक है, अब अपन को सीखना है कि ये 1-1 का ग्राफ है या नहीं। कैसे पता चलेगा भैया ये फंक्शन हमारा इस डोमेन पे, नेचुरल डोमेन पे 1-1 है या नहीं? तो सर जी ये नेचुरल डोमेन पे 1-1 नहीं है, ये नेचुरल डोमेन पे 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं भाई। 1-1 फंक्शन का ये ग्राफ है कि नहीं, ये पता करने का एक बढ़िया तरीका है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, HLT। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है? मेरे प्रीवियस सेशंस और वीडियोस अगर तुमने देखे हैं तो तुम्हें याद होगा। सर जी एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइन बना दो, चाहे नीचे बना दो चाहे ऊपर बना दो, आपकी मर्जी है, जहां बनाना है वहां बना दो, ठीक है। और ग्राफ जो बन रहा है उन ग्राफ को देखो, वो लाइन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। 1 पॉइंट, ग्राफ ये है पर्पल वाले, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। सर जी ये ग्राफ जो है ना, ग्राफ को ये लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई है, ये 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनाई वो ग्राफ को 1 पॉइंट से ज्यादा पर काट रही है, तो समझ जाना वो ग्राफ 1-1 नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट यही माना जाता है कि आप ग्राफ अगर आपने बना लिया, ग्राफ आपके पास दिया है किसी फंक्शन का, जैसे ये फंक्शन है, इसका ग्राफ ये है, ये फंक्शन का ग्राफ किसकी मदद से बना बेटा? इस नेचुरल डोमेन की मदद से बना और इस रेंज की वजह से बना। ठीक है, डन है सर। तो ये नेचुरल डोमेन जो है ना बेटा, ये इस फंक्शन को cosec x को, इस ग्राफ को 1-1 साबित नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर पाया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या देखा जाता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाओ, देखो ग्राफ को वो लाइन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर 1 पॉइंट से ज्यादा पर इंटरसेक्ट कर रही है तो समझ जाओ वो हमारा फंक्शन जो है वो इस डोमेन और रेंज पर 1-1 नहीं है। अब ये 1-1 नहीं है मतलब 1-1 ऑन टू नहीं होगा। एक फंक्शन जब 1-1 एंड ऑन टू दोनों होता है तब जाके हम कहते हैं उसको कि वो बाइजेक्टिव है। जब वो बाइजेक्टिव होता है तब जाके हम कहते हैं कि हां ये फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन ही इनवर्स दे पाता है। तो भाई साहब ये कोसेक एक्स जो है वो इस नेचुरल डोमेन और रेंज पर 1-1 नहीं है। और अगर ये 1-1 नहीं है तो ये 1-1 ऑन टू नहीं है, और अगर ये 1-1 ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है तो ये इनवर्स नहीं दे सकता। मतलब कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इस कंडीशन को तो नहीं दे पाएगा। अब क्या करें सर? अब क्या करें? तो सर जी अब समझो इसका थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। इसकी डोमेन में हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसकी डोमेन में चेंजेस होंगे बेटा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को थोड़ा सा इनका इलाज करना पड़ेगा सर, और इलाज होगा सिर्फ और सिर्फ डोमेन का। जैसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने डोमेन का इलाज किया, रेंज का इलाज नहीं होता है बेटा, रेंज का कोई इलाज नहीं होता है ना। तो वी हैव टू चेंज दिस। क्यों? क्योंकि सर इस नेचुरल डोमेन पे इस फंक्शन का जब ग्राफ बन रहा है तो वो कुछ ऐसा बन रहा है जिसके ये पर्पल वाले ग्राफ बन रहे हैं, और हम क्लियरली देख सकते हैं ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर पा रहा है। मतलब इसने क्लियरली बोल दिया भैया हम तो 1-1 नहीं है। 1-1 नहीं है मतलब 1-1 ऑन टू नहीं है, 1-1 ऑन टू नहीं है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब ये इनवर्स नहीं दे सकता। पर अपन को तो इनवर्स चाहिए, तभी तो कोसेक इनवर्स एक्स पे पहुंचेंगे, फिर उसका ग्राफ सीखेंगे। तो सर हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, हमें यहां पर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स की कुछ ना कुछ खास डोमेन लेनी पड़ेगी। यहां लिखना पड़ेगा मॉडिफाइड डोमेन। मॉडिफाइड मतलब चेंज्ड डोमेन। मॉडिफाइड डोमेन मतलब सर बताता हूं, सिंपल सा मतलब है, रेंज वही रहेगी, रेंज कभी चेंज नहीं होगी वो, ठीक है। रेंज तो चेंज होनी ही नहीं है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, है ना।
रेंज वही रहेगी, रेंज तो आप लिख दो, रेंज में कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगी। रियल नंबर -1, के बीच वाले, तो ये रेंज रहेगी सर, ठीक है। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और -∞ से -1 यहां इंक्लूड करो, ये हटा दो, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। अब सुनो, मॉडिफाइड डोमेन, ये डोमेन अब हमारी कोई काम की नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब एक लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, ग्राफ एक पॉइंट पर बस कट करना चाहिए, तब वो 1 1 ग्राफ माना जाएगा, 1 1 फंक्शन का ग्राफ माना जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे कहूं यार बच्चा गौर से सुनिएगा, जी सर, बहुत तमीज से, बहुत तरीके से सुनना। अगर मैं कहूं यार इस ग्राफ को गायब कर दो, इसको हटाओ, इसको गायब कर दो, ठीक है सर, इसको अपन ने गायब कर दिया, ठीक है सर, सुनते या ना? हाँ सर सुन रहे हैं। और मैंने कहा यार बच्चा एक काम करो, बहुत दिमाग से सुनना, जी सर। अब मैंने तुमसे कहा यार इसको गायब नहीं करो, चलो अच्छा हटाओ इसको। मैंने कहा यार बच्चा इसको गायब कर दो, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है सर, यहां से लेकर यहां तक गायब कर दिया, और यहां से लेकर यहां तक ये गायब कर दो, और जितने भी पार्ट बने सब गायब कर दो, सब पूरे, लो भैया पूरे गायब, ठीक है सर। अब जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस ग्राफ? अब आपको जो ग्राफ दिख रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, जी सर। अब आपको जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ है उसका ही, cosec x का ही ग्राफ है, ये है cosec x का ही। बस यहां पर तुम्हें एक चीज देखनी है कि यार बच्चा, यहां मैंने -π/2 से, ठीक है, -π/2 से π/2 तक ले लिया इस ग्राफ को। मैंने क्या करा, मैंने एंगल्स का जो आप कह सकते हो एंगल्स इनपुट, एंगल्स का मतलब है इनपुट, ध्यान दीजिएगा, अरे बन जा भाई, अच्छी सी लाइन बन जा। जो एंगल्स थे अभी, वो एंगल्स क्या थे बेटा? ऑल रियल नंबर, सारे रियल एंगल्स, बस n पाई को छोड़ के, मतलब 0 छोड़ दो, पाई छोड़ दो, 2 पाई 3 पाई इनको छोड़ दो, -π -2 पाई -3 पाई इनको छोड़ दो, बाकी हर एंगल अलाउड था। अब यहां पर जो इनपुट है ना इस cosec x में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। अब cosec x में ये जो x है, ये जो इनपुट है ना एंगल, अब मैं इसको ना लेकर मैंने कह दिया बेटा कि -π/2 से π/2 अलाउड है, बस -π/2 से लेकर π/2 अलाउड है, लेकिन इन दोनों के बीच में 0 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं है। देखो ये ग्राफ गया और 0, देखो 0 वाले एंगल से टच नहीं करेगा, ये ऊपर चला जाएगा ऐसा, लेकिन टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। ऐसे बच्चा ये वाली भी नीचे आती जाएगी, लेकिन ये y एक्सिस को 0 डिग्री पर या 0 रेडियन पर टच नहीं करेगा, 0 को टच नहीं करेगा। देखो टिक लगी है ना इस लाइन पे, मतलब इसको टच नहीं करेगा, इसको इनको टच नहीं करेगा ग्राफ। तो हमें क्या समझ में आया कि सर यहां -0 करना पड़ेगा, मतलब हम सारे इनपुट्स दे सकते हैं, सर इस एंगल से इस एंगल के बीच, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के, और -90 से 90 तक आप दे सकते हो, बस 0 नहीं देना। क्योंकि अगर आपने 0 दे दिया, अगर आपने y = cosec x को यहां 0 इनपुट डाल दिया, तो बेटा cosec 0 नॉट डिफाइन होता है, ध्यान रखना, cosec 0 नॉट डिफाइन होता है, तो 0 नहीं डाल सकते अपन। क्लियर है? हाँ सर। तो ये जो अब आपको दिख रहा है ना, ये जो अब है, ये बेटा अपना cos x का ही ग्राफ है, cos x का ही ग्राफ है, लेकिन अब जो है ना ये cos x पूरी नेचुरल डोमेन पर नहीं है। ये जो cos x का ग्राफ अब बना है बेटा, ये अपना -π/2 से π/2 पर है, एक्सेप्ट 0, और आउटपुट अपना वही है, सर क्या? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, -1 से 1 के बीच वाले, ये आउटपुट अपना वही है। तो ये आ गया बेटा डोमेन इन स्पाइट ऑफ दिस, इसकी बजाय ये डोमेन आ गया अपना इस बार। समझ में आ रही है बात? यस सर, ये चेंज्ड डोमेन है। और बेटा अब इस डोमेन की मदद से अब तुम यहां पर इस ग्राफ का, क्योंकि अभी ये cosec x का ही ग्राफ है, बस ये जो है ना अब इस नेचुरल डोमेन से इस रेंज पर नहीं है। ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ इस डोमेन से इस रेंज पर है। समझ गए? ये चेंज है बेटा, बड़ा चेंज है ना। और ये चेंज क्यों करना पड़ा? ये चेंज इसलिए करना पड़ा सर, बिकॉज अगर हम इस ग्राफ को, इस cosec x के इस ग्राफ को अब अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से निकालेंगे, ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, कहीं एक जगह बनानी पड़ती है, ठीक है सर, x एक्सिस के पैरेलल में, या तो ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ। अब हम क्लियरली देख सकते हैं
कि ये ग्राफ को एक पॉइंट पर ही कट कर रही है। दिस इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स ओनली एट वन पॉइंट, मतलब अब ये हो गया वन वन फंक्शन। क्या हो गया बेटा? अब ये हो गया वन वन फंक्शन। बात डन है? बिल्कुल डन है सर। बात डन है? बिल्कुल डन है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अभी मैं इस सबको इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, डन है? बिल्कुल डन है। अब कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे अपन, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स लिखने की बारी। पॉइंट नंबर वन बेटा, पॉइंट नंबर वन क्या सर? पॉइंट नंबर वन ये है कि फंक्शन y इज इक्वल टू कोसेक एक्स जो है वो y इज इक्वल टू फंक्शन कोसेक एक्स है, इज नॉट वन वन, इज नॉट वन वन। ये वन वन नहीं है, काहे पे? इज नॉट वन वन ऑन नेचुरल डोमेन, इज नॉट वन वन ऑन नेचुरल डोमेन, ऑन नेचुरल डोमेन। अपनी नेचुरल डोमेन पे ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इज नॉट वन वन ऑन नेचुरल डोमेन। और अगर ये वन वन नहीं है तो ये वन वन ऑन टू नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टेबल भी नहीं है, इन्वर्टेबल भी नहीं है तो ये इनवर्स भी नहीं दे सकता। कॉस इनवर्स एक्स इस नेचुरल डोमेन की मदद से आप नहीं ला सकते। ठीक है, डन सर। तो यहां लिख देता हूं मैं y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो ये जो फंक्शन है ये कहां से जा रहा है सर? ये नेचुरल डोमेन की बात कर रहा हूं मैं सर। ये जा रहा है अपना, ध्यान से याद करो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई, है ना। और आउटपुट क्या आ रहा था इसका? आउटपुट आ रहा था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बिटवीन -1 एंड 1, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बिटवीन -1 एंड 1। ये हमारे यूज का नहीं है, ये नेचुरल डोमेन है, आपको याद होनी चाहिए, पर ये हमारे यूज की नहीं है। क्योंकि अगर हम नेचुरल डोमेन इसकी बात करेंगे तो क्लियर कट समझ में आ रहा है सर। इसकी अगर मैंने बात करी तो इसकी मदद से जो ग्राफ बनेगा, वो अभी ग्राफ आपके सामने था, है ना, अभी आपके सामने ग्राफ था। ठीक है, मैं यहां पर ग्राफ ले आता हूं दोबारा से। ये ग्राफ है, इसकी मदद से जो ग्राफ बना वो ये है। देख लो, कहीं भी लाइन बना के देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वो लाइन टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, वन वन फंक्शन नहीं है सर। ठीक है, लेकिन अब वापस से ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ भी y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ही है। ये ग्राफ भी हमारा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का ही है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ही है। बस फर्क इतना है कि यहां पर ये वन वन रहेगा, इज वन वन, इज वन वन। वन वन काहे पे वन वन है? ऑन मॉडिफाइड डोमेन, ऑन मॉडिफाइड डोमेन, यानी इसकी डोमेन बदली गई ना जब, तब ये वन वन हुआ, ऑन मॉडिफाइड डोमेन। और वो मॉडिफाइड डोमेन क्या है बेटा? जल्दी से देखते हैं सर जी। ये मॉडिफाइड डोमेन जो y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए है, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स के लिए है, वो क्या है? ये फंक्शन जा रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा, -π/2 से लेकर π/2। ये दोनों लेना है बेटा अपन को, इंक्लूडेड है, ये दोनों एंगल्स इंक्लूडेड है, देख रहे हो, सॉलिड वाले लगे हुए हैं, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। और रेंज अपनी वही है, रेंज तो यही है, r -1 से 1। डन है सर? यस सर, ये अपने काम का है, ये अपने काम का है सर। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो अपना ये फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू कोसेक एक्स क्या है बेटा सर? ये अपना 1 1 है, टिक लगा दो। ये अपना ऑन टू है, टिक लगा दो। ये अपना बाइजेक्टिव है, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है तो बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव कहलाएगा, टिक लगा दो। तो ये अपना इन्वर्टेबल भी है ना, इन्वर्टेबल भी है जी सर, दिस इज इन्वर्टेबल ऑल्सो। भाई जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं वही इन्वर्टेबल होते हैं, और इन्वर्टेबल ही हमें इनवर्स दे सकते हैं। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x एग्जिस्ट, ये अपन को दे देगा, है ना। ये नहीं दे पाएगा, इस कंडीशन से अपन को y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x नहीं मिल पाएगा। जल्दी से देख लो बेटा, फिर चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, डन सर। चलो भाई, अब इतनी बात तो अपनी हो गई सर, है ना। आगे की बात कर लेते हैं सर। लेट अस टॉक फर्दर कि सर आगे क्या हो सकता है।
अब अपन ने पता क्या करा, अपन ने नॉर्मल एक नेचुरल डोमेन के साथ कोसेक एक्स को पढ़ लिया कि नेचुरल डोमेन के साथ भैया कोसेक एक्स कुछ ऐसा होता है, ये है नेचुरल डोमेन। क्यों होती है ये भी बता दिया, क्लास 11th का भी तुम्हारा कंप्लीट करा दिया क्यों होती है, और रेंज कितनी होती है ये भी बता दिया कि भैया रेंज जो है ना ऑल रियल नंबर्स दे सकता है, ये आपको रेंज यानी आउटपुट ऑल रियल नंबर्स दे सकता है, बस -1 और 1 के बीच वाले नंबर्स नहीं देगा, ये आपको आउटपुट में कभी नहीं दे सकता। ठीक है, डन सर। फिर हमने देखा कि कॉसेक एक्स नेचुरल डोमेन पर ऐसे बिहेव करता, अगर हम डोमेन नेचुरल रखते हैं तो क्या ये हमें कॉसेक इनवर्स एक्स दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि कॉसेक एक्स नेचुरल डोमेन पर अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ये फंक्शन का ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार दिखता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार हमको दिखेगा ग्राफ। और जब हम इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से गुजारेंगे, क्योंकि देखो कॉसेक एक्स से कॉसेक इनवर्स एक्स तभी मिल पाएगा जब ये फंक्शन अपने आप को बाइजेक्टिव प्रूव कर पाएगा कि भैया मैं तो बाइजेक्टिव हूं, मैं तो 1 1 भी हूं, ऑन टू भी हूं। जब ये बाइजेक्टिव खुद को प्रूव कर पाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ यार ये फंक्शन अपना इन्वर्टिबल है। और देखो मैंने कहा ना 1 1 है, ऑन टू है, तब ये बाइजेक्टिव कहलाएगा, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल कहलाएगा, इन्वर्टिबल है तब जाके कोसेक इनवर्स एक्स दे पाएगा। पर सर ये अपने ओरिजिनल नेचुरल डोमेन के साथ जब इनका ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाई गई तो देखा गया कि यार जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई जा रही है वो लाइन इसको तो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। अगर तुम लाइन ऐसी बनाओगे तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, यहां बनाओगे तो 1 2 3 4 4 पॉइंट्स पर कट करेगी। समझ में आ गया? तो पता चला कि यार ये तो अपना 1 1 है ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर ही नहीं पा रहा। तो अपन समझ गए कि सर यहां तो झोल है, यहां ये वाला फंक्शन अपनी ओरिजिनल अपनी नेचुरल डोमेन पर 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, ऑन टू तो होता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू होता है। 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो सर उसको बाइजेक्टिव बोल ही नहीं सकते। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है तो इनवर्स भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए इसकी कहानी अपन ने इधर ही बंद कर दी, क्लोज कर दी। फिर हमें समझ में आया यार कि बच्चा ये जो ग्राफ था, ग्राफ को देखकर हमने थोड़ा सोचा कि यार इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से कैसे पास किया जा सकता है, कैसे पास करा दे। तो उसका एक तरीका है सर, क्या है उसका? एक छोटा सा तरीका यह है कि हमने पूरे ग्राफ का ध्यान से सुनना, जैसे इसको हटा दिया मैंने और इसको हटा दिया, मैंने पूरे ग्राफ का और इसको हटा दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने पूरे ग्राफ को अच्छे से देखा, जैसे इन दोनों को देखो, इसको भी चलो हटा देते हैं। ठीक है, डन सर। मैंने पूरे ग्राफ को देखा, मैंने कहा यार अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो सिर्फ ये रहेगा और सिर्फ ये रहे तो काम हो जाएगा, है ना? सिर्फ ये रहे या ये रहे तो काम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या किया कि मैंने पूरे ग्राफ में सारे ग्राफ को ढक दिया, बंद कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ π/2 से जा रहा है ये ग्राफ, -π/2 से ग्राफ डाउनफॉल हो रहा है, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को रहने दिया, बाकी सबको ढक दिया। मैंने कहा बाकी सब तुम सो जाओ, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। तो मैंने इसके डोमेन को चेंज कर दिया, मैंने इसके डोमेन को चेंज कर दिया, रियल नंबर -nπ इसको छोड़ दिया। मैंने कहा भाई तुम जाओ ऑयल लेने, तेल लेने, हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमने तुम्हारी जगह इसको नौकरी पे रख लिया है। अब ये डोमेन बन के अच्छा काम करेगा। जैसे ही अपन ने डोमेन चेंज करा बेटा, जैसे ही अपन ने डोमेन ये बनाया, ये π/2 -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, तो हम समझ गए कि ये डोमेन, इसकी जगह जब ये डोमेन काम करेगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और अब हमने जब इस ग्राफ को बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से गुजारा तो ऐसे लाइन बनाई तो देखा यार एक ही पॉइंट पर ये काट रहा है, नीचे लाइन बनाई तो देखा यार एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो ये एक ही पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ये फंक्शन पास कर गया। लेकिन पास करने के बाद इसने बोला कि भैया अब तो मैं 1 1 हो गया हूं, लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनल डोमेन पे नहीं, चेंज्ड मॉडिफाइड डोमेन पर ये फंक्शन अपने आप को 1 1 साबित कर पाया। बात डन है सर? बिल्कुल डन है, बात 110% डन है। कोई समस्या? नो समस्या सर। ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर आगे का क्या है माजरा। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं सर। ठीक है, डन। आगे क्या देखना है अब हमें बात करनी है कॉसेक इनवर्स एक्स की। चलो इसको हटाते हैं सर, इसको इरेज करो आप, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करो। तो मैंने कर दिया सर इसको इरेज। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके। लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स पे आने से पहले हमें कॉस
x की बात करनी पड़ेगी, वही जो अच्छा वाला cos x आया, अच्छा वाला मतलब इन्वर्टेबल, मतलब 1 1 वाला। तो ये cosec x जो है, जो cosec x जो है, ये इन्वर्टेबल कब है? जब इसकी डोमेन जो है, जब इसकी जो डोमेन है, जैसे फंक्शन f है ये, तो इसकी डोमेन जो है अपन ने क्या मानी बेटा, -π/2 से π/2, ये मानी कि भैया कोई भी एंगल रख दो -π/2 से लेकर π/2 तक का कोई भी एंगल रख दो, बस जीरो मत रखना, बस -0। ये हमने जब डोमेन मानी तब ये जाके बढ़िया अपना अच्छे से बिहेव किया इसने, ये बढ़िया सा बन गया था अपना, कौन सा, ये अपना बन गया था बढ़िया सा इन्वर्टेबल फंक्शन, यानी कि 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन। और ये इसकी रेंज क्या है सर? इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज तो वही है सर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले नंबर्स। ठीक है सर, डन। सुनते जाना। अब जब अपन ने इसकी डोमेन को कुछ ऐसा लिमिट कर दिया, लिमिटेशन लगा दी, मतलब भैया आप पूरी नहीं, आप छोटे से लिमिट हो, तो इसके हिसाब से जो यहां पर फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? देखो यहां पर इसके हिसाब से जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक बना, यहां से लेकर यहां तक बना। ठीक है, बस। और बाकी सब ढक दिए, बाकी सबको ढक दिया, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, डन। बाकी सबको ढक दो, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, सारे ग्राफ ढक गए बेटा, क्योंकि सारे ग्राफ ये आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब इनपुट अपन ने बस यहां से लेकर यहां तक ही देनी है, जीरो को छोड़ के, तो हमारा ग्राफ भी तो सर यहीं से उठेगा, यहां से उठेगा और ये नीचे तक चला जाएगा, नीचे तक चला जाएगा, ये ऊपर तक चला जाएगा ऐसे। ठीक है, डन सर। एक बात और ध्यान रखना, ये जीरो पे टच नहीं करेगा, ये जीरो वाला एंगल वाला है ना, ये लाइन है ना, इसको टच नहीं करेगा, ये नीचे ऐसे चला जाएगा, ये ऊपर ऐसे निकल जाएगा, बट इट विल नॉट टच जीरो। जीरो टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसकी डोमेन ही जीरो नहीं ली गई है, जीरो अपन डोमेन ले ही नहीं सकते सर। डन है, बिल्कुल डन है। आगे देखते हैं, ध्यान से सुनो, आगे देखते हैं सर। इसका ये है और इसका ये है। ठीक है, डन। ये यहां से गया, ये यहां से गया, अभी ये पक्का वाला बढ़िया वाला ग्राफ हो गया हमारा कोसेक एक्स का। सर अब बात कर लेते हैं इसके इनवर्स की। तो जब इनवर्स की बात करेंगे सर, व्हेन वी विल टॉक अबाउट इनवर्स, तो यार y cos x, जो y cos x है, इनवर्स कैसे दिखेगा? इनवर्स ऐसा दिखेगा सर, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos नहीं cos x, cosec इनवर्स x। ये cos और cosec में बहुत मेरी जबान बार बार लड़खड़ाती है। अब ये जो है ना, ये इसका इनवर्स है, तो f का इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स। इतनी बात दमदार है? बिल्कुल दमदार है सर। अब हमें पता है सर कि एक फंक्शन जब होता है, एक फंक्शन जब f है, ये इसकी जो डोमेन होती है, मान के चलो सेट a इसका डोमेन है और ये सेट a से सेट b, इसकी ये हो गई रेंज। ठीक है, तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं f इनवर्स, तो मुझे पता है बेटा, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा है इन्वर्टेबल फंक्शंस में, कि जब भी आप इनवर्स निकालते हो ना किसी फंक्शन का, तो जिस फंक्शन का ये इस फंक्शन का इनवर्स है, तो इसकी जो इनपुट होती है, इसकी जो डोमेन होती है, वो यहां इसकी आउटपुट बन जाती है, यहां इसकी रेंज बन जाएगी। मतलब ए यहां इनपुट है, ए यहां आउटपुट बन जाएगी, ए यहां डोमेन है, इनपुट है, यहां ए रेंज आ जाएगी, आउटपुट बन जाएगी। यहां बी आउटपुट है यानी रेंज है, यहां पर आके बी इनपुट बन जाएगी, मतलब डोमेन बन जाएगी। बात समझ में आ गई? ये चेंजेस हो जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, इन्वर्टेबल फंक्शन में ये चेंजेस हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज चेंजेस। ठीक है, डन सर। चलो भाई, ये चेंजेस अपन ने पढ़ लिए है ना, अच्छे से पढ़ लिए। अच्छा, तो सर यहां जो कोसेक है, जो एफ एंगल है, इस एंगल कह रहा हूं फंक्शन है, इसका इनपुट ये है, ये इनपुट अपने इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा? ये इसका इनवर्स है बेटा, एफ का इनवर्स है एफ इनवर्स, तो ये जो इनपुट है, जो डोमेन है, वो इसकी आउटपुट बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्त? आउटपुट। तो यानी ये -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जीरो, ये जो अपन ने लिखा, ये कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज बन गई। आउटपुट इसी से आएगा, आउटपुट एक एंगल आएगा, याद रखना है ना। और सर इस नॉर्मल फंक्शन y इज इक्वल टू cosec x का जो फंक्शन है, ये इसका जो रेंज है, ये जो रेंज है, जो आउटपुट था, वो cosec इनवर्स x के लिए इनपुट बन जाएगा, है ना। ये इनपुट बन जाएगा यानी कि डोमेन बन जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 तक के नंबर्स। तो सर ये जो बना ना, ये है भाई हमारा हीरो, पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये है सर हमारा हीरो, मेन हीरो। समझ गए? यस सर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना।
ठीक है, ये है मेन चीज बेटा अपने लिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स की इनपुट क्या होती है। कॉसेक इनवर्स एक्स की जो इनपुट होती है ना, वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, नंबर इनपुट होगा बेटा, नंबर इनपुट होगा, बस कौन सा, ऑल रियल नंबर्स, बस -1 और 1 के बीच वालों को छोड़ दो, बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है ना, आप कोई भी रियल नंबर यहां रख सकते हो। और पूरा जब सॉल्व करके आंसर आएगा इसका, तो क्या आएगा सर, आंसर एंगल्स में आएगा, इसका आंसर एंगल्स में आता है। और कौन सा एंगल आ सकता है, -π/2 से π/2 के बीच वाला कोई भी एंगल आ सकता है, बस 0 नहीं आएगा। बात क्लियर है क्या, इज इट क्लियर, यस और नो, यस सर, बात क्लियर है क्या, यस सर। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है, लेट अस सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं सर, ठीक है, सुनना, सॉल्व, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें कोसेक एक्स का, ठीक है, डन सर। चलो मैंने आपको दिया कोसेक इनवर्स एक्स की जगह, ध्यान से सुनना, मैंने एक्स की जगह, पहले तो एक्स लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, इस एक्स की जगह बताओ क्या आ सकता है। एक तो मैंने एक्स की जगह, ध्यान से सुन लेना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तब आएगा मजा, तब आएगा समझ में। इस एक्स की जगह या तो मैं लिख सकता हूं बेटा 2, या तो मैं इस एक्स की जगह लिख सकता हूं π/2। अब मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से हम एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं। 2 जो कि एक रियल नंबर है, π/2 जो कि एक एंगल है, 2 इज अ वैल्यू और π/2 इज एन एंगल। बेटा कोसेक इनवर्स एक्स ये इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन के अंदर जो जाता है, जो इनपुट जाता है ना, वो एंगल नहीं होता। जो इनवर्स फंक्शन है कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर जो इनपुट जाता है ना, ये इनपुट सर ये डोमेन में से जाता है, और डोमेन रियल नंबर होता है। इसका आंसर ओवरऑल सॉल्व होके जो आंसर आता है वो एक एंगल आता है। ध्यान रखना, तो मैं समझ गया यहां x की जगह π/2 नहीं आ सकता, बिकॉज ये एंगल है, एंगल इनपुट नहीं दिया जा सकता किसी भी इनवर्स फंक्शन में, है ना। तो 2 आ जाएगा सर, यहां क्या आ जाएगा 2, तो हम यहां पर इजीली x की जगह 2 लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो मैंने कोसेक इनवर्स यहां 2 लिख दिया। अब मैंने कहा यहां सॉल्व करो बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो, ठीक है सर, देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, सबसे पहला काम होता है कि भाई साहब आप यहां पर पहली चीज तो ये समझो कि यार कोसेक इनवर्स है, इसको भी तो कोसेक में लिख सकते हो, ये कोसेक है तो इसको भी कोसेक में लिख सकते हो। सोचो कोसेक की क्या वैल्यू होती है कि 2 आ जाए। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ये कुछ तो होता होगा, कोसेक 60, कोसेक 30, क्या होता है सोचो। देखो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 होगा 2/1 यानी 2, तो ये कोसेक 30 की वैल्यू है, और 30 होता है π/6, 30 होता है π/6, तो ये कोसेक 30 की वैल्यू है, यानी कोसेक π/6 की वैल्यू है। मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक π/6 लिख दिया। अब ये कोसेक इनवर्स है, ये कोसेक है, अगर कोसेक इनवर्स और कोसेक आ जाए, और सुनो और सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो 2 अपन ने रखा, ये 2 सच में रख सकते कि नहीं भाई, कोसेक इनवर्स एक्स में 2 रख सकते कि नहीं, तो ये हमें इससे पूछना पड़ेगा कि सर कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आप 2 रख सकते हो कि नहीं। इनपुट भाई साहब, इनपुट ये है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट ये है, तो यार हमें यहां पर मैच करना पड़ेगा, हमें कंफर्म करना पड़ेगा क्या इसमें हमारा फॉलो हो रहा है 2। भाई ये कह रहा है रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, इसका मतलब है कि आपने रियल नंबर वाली लाइन पे ध्यान देना बेटा, रियल नंबर वाली लाइन पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रियल नंबर वाली लाइन पे बेटा -1 और 1, आप -1 और 1 के बीच वाले नहीं ले सकते, आप -1 ले सकते हो, इससे छोटा ले सकते हो, x की जगह इनपुट की जगह आप 1 ले सकते हो, और 1 से बड़ा ले सकते हो। मतलब जो x है, मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जो x है बेसिकली ये पूरा एक x का सिस्टम है, ये पूरा x बताएगा आपको कि x यहीं से आएगा, x यहीं से आएगा। मतलब x क्या हो सकता है, -1 या -1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा, तो सर ये तो 1 से बड़ा है, यानी 2 आ सकता है, x की जगह 2 आ सकता है, इनपुट की जगह 2 आ सकता है, क्योंकि वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है। अब जो आंसर आया, मान के चलो अपन ने कॉस से कॉस को कट कर दिया मन ही मन में, और हमने कह दिया यहां तो आंसर आ गया π/6। अब खुश नहीं होना है ज्यादा, क्योंकि हमें आंसर, जैसे इनपुट चेक करा, अब आउटपुट भी चेक करना है कि ये आउटपुट जो है, ये हमारा आउटपुट यहां
आउटपुट यानी रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज पे चेक करना कि हमारा ये आउटपुट रेंज पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो बेटा ये जो रेंज है ना, ये 90 -90 से 90, मेरी बात सुनो, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ना, ये कहता है कि भैया -90 डिग्री से 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी हो सकता है आंसर आपका, और इसके बीच का भी हो सकता है। तो बेटा π/6 क्या है? 30 डिग्री। तो यार 30 डिग्री तो इनके बीच में ही आता ना, इन्हीं के बीच में आता है। π/6 जो है ये इनके बीच में आता है। -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है 30। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है हमारी असली वाली रेंज को फॉलो कर रहा है, रेंज को ही फॉलो कर रहा है। तो आंसर अपना यहां पर π/6 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे बढ़ सकें और फिर अपन इसके ग्राफ देखेंगे। डन है सर? बिल्कुल डन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन। बस बेटा 5-10 मिनट और फिर सेशन अपन कर देंगे बढ़िया बिंदास तरीके से खल्लास। डन सर? बिल्कुल डन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ठीक है, वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। 2 सॉल्व करो। ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल की बात हो रही है। इनपुट जो जाएगा वो इससे बिलोंग करना चाहिए, आउटपुट इसका जो सॉल्यूशन होकर आंसर आएगा वो इससे बिलोंग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर? डन है? बिल्कुल डन है। कोसेक इनवर्स मैंने यहां 1 लिख दिया, इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। और पहली चीज मुझे आप कमेंट में यह बताना, क्या मैं सच में कोसेक इनवर्स 1 लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं क्या? कोसेक इनवर्स x की जगह मैं 1 लिख सकता हूं क्या? देख लो x क्या है सर, x जो है 1 -1 लिखे जा सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है बेटा। 1 और 1 से बड़ा तो 1 सही है। अब इसका आंसर बताना क्या आएगा, और आंसर जो बताओ ना ध्यान से देखना बेटा, इसी में से आना चाहिए आंसर। अपना जो आंसर आया, आउटपुट जो है वो इस रेंज से बिलोंग करना चाहिए। सर अब अपन, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। और मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर ये ग्राफ तुम्हें आ गया तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ भी तुम्हें आ गया। सच्ची में अगर ये ग्राफ तुम्हें आ गया तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ भी तुम्हें आ गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो आपको सारी चीजें मिस ना हो जाए बस आपसे, है ना? डन सर? परफेक्टली डन, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। खराश हो रही है यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन। और इसको बढ़िया तरीके से अपन कर देते हैं क्लीन और क्लियर। और अब अपन देखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इसको पहले अपन इरेज कर दें। ये इरेज नहीं करना है मुझे, इस पूरे को इरेज कर दूंगा मैं तो। ठीक है, डन सर। इस पूरे को अपन ने उड़ा दिया, इसको रखेंगे अपन, क्योंकि ये cos x, ये cosec x, अच्छे वाले cosec x का ग्राफ है। अच्छे वाले मतलब जो अपन ने चेंज कर दी थी ना डोमेन, उसका ग्राफ है, जिससे हमें cosec इनवर्स x मिल सकता था, उसका ग्राफ है ये। ठीक है सर, अब हम आगे गए। अब ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, ये है cosec इनवर्स x का ग्राफ। ये जो आपको दिख रहा है, ये है cosec x का ग्राफ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमें इस पूरे ग्राफ में ना इससे मतलब है, ना इससे, ना इससे, किसी से मतलब नहीं। सिर्फ ये जो डार्क डार्क दिख रहा है ना आपको, यहां से लेकर यहां तक, इससे मतलब है, और यहां से लेकर यहां तक इससे। वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट। बस इतने पार्ट से हमें मतलब है सर, इसके अलावा हमें सच्ची में किसी से मतलब नहीं है। अब इस वाले पार्ट को मत देखो, इसको मत देखो, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें cosec x ओरिजिनल डोमेन वाला याद आएगा। ऑल्दो ग्राफ जब बनाओ तो ग्राफ इतना ही बनाया करो जितना मैंने ये बनाया, बस इतना, है ना? क्योंकि बाकी मैंने इरेज कर दिया। अब तुम देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल डिट्टो सेम है, देख लो, बिल्कुल डिट्टो सेम है, सेम टू सेम। आपको दिख रहा होगा कि यार सर ये तो बिल्कुल सेम है, बस एक फर्क है, एक फर्क, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जब y इज इक्वल टू कोसेक x लिखा मैंने और y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x लिखा, तो सर एक बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया? एक बड़ा चेंज, एक बड़ा चेंज ये आया सर कि इसके लिए जो इनपुट था वो यहां आउटपुट बन गया, इसके लिए जो इनपुट था वो यहां आउटपुट बन गया। ध्यान से सुनना, इसकी जो डोमेन थी वो क्या थी सर? इसकी जो डोमेन थी, इसकी cosec x की जो डोमेन थी, नॉर्मल cosec x की नहीं बोल रहा हूं, चेंज करने के बाद, है ना? नॉर्मल तो भूल जाओ, चेंज करने के बाद जो इसकी डोमेन थी वो थी सर -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है सर, ये थी इसकी डोमेन। ठीक है, और इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी सर r यानी रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1, एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले। ठीक है सर,
कोई समस्या नहीं, इसको जरा नीचे ले आते हैं, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। लेकिन यहां जब कोसेक इनवर्स एक्स की बात करी तो सर अपन ने क्या करा, इनको घुमा दिया, इनको घुमा दिया अपन ने, है ना। यहां इनपुट ये हो गया, ये इधर इनपुट बन के आ गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच वाले, और इसका जो आंसर आएगा वो यहां से आएगा, ये रेंज बन गई -π/2 से π/2 -0। ये बेटा सिंपल सी चीज हो गई, फंडा हो गया, है ना। आपको पता है कि एक फंक्शन अपने इनवर्स को जब बनाता है तो वो बिल्कुल पलट देता है कि भैया इसका जो इनपुट था वो इनवर्स में आउटपुट बन गया, इसका जो आउटपुट था, जो रेंज था, वो इनवर्स वाले में उसका डोमेन यानी इनपुट बन गया, ठीक है सर। एक फर्क हो गया सर यहां कि यहां पर अपन ने गौर से देखा कि ये जो एंगल्स हैं ये एक्स एक्सिस पे बने थे क्योंकि एक्स इनपुट था, और ये जो रियल नंबर्स हैं ये वाई एक्सिस पे थे क्योंकि ये आउटपुट था। डन, बिल्कुल सही। लेकिन कॉसेक इनवर्स में उल्टा हो गया बेटा, ये एक्स पे आएगा, ये जो इन नंबर्स है ना ये एक्स एक्सिस पे आएंगे, और ये जो एंगल्स है ये आउटपुट में यानी वाई एक्सिस पे आएंगे। मतलब यहां एक्स एक्सिस पे एंगल्स हैं, यहां बेटा देखो वाई एक्सिस पे एंगल आ गए, है ना। देखो यहां पर ये एंगल्स की बात हो रही ना, एंगल -π/2, ये एंगल्स है, ये इनपुट्स हैं इसके लिए, तो यहां एक्स एक्सिस पे इनपुट बनाया जाता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे इनपुट बनाया जाता है, याद रखना। इसके लिए इनपुट एंगल्स हैं और इसके लिए कोसेक इनवर्स एक्स के लिए इनपुट क्या है, इसके लिए इनपुट बेटा देखो अपने रियल नंबर्स है, देखो -1 -2 -3 -4, है ना, 1 2, ये रियल नंबर्स इनपुट्स हैं, है ना। इसके लिए जो आउटपुट है वो रियल नंबर्स थे, आउटपुट थे रियल नंबर्स, और इसके लिए आउटपुट क्या है, एंगल्स। समझ में आ रही है बात? यस सर। अपन अगर इस पूरे चीज को ऐसे पलट दे, पूरा पलट दे, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ वहां पे बन जाएगा, बिल्कुल। देखो ग्राफ क्या है, -π/2 से 4 की तरफ, है ना, -π/2 से 4 की तरफ। देखो -π/2 से कहां चला गया, -π/2 से -4 की तरफ, है ना, बिल्कुल ग्राफ वहीं पे चल रहा है सर। बस ध्यान रखना ग्राफ 1 और -1 के पोर्शन में नहीं आएगा, 1 और -1 के पोर्शन में नहीं आएगा। देखो ये -1 है, ये 1 है, तो यहां ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा, इतने एरिया में ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सर जो आउटपुट है ना, जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में आउटपुट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहीं तक का था बेटा, इस ग्राफ को प्लीज यार याद कर लेना। दिस इज द ग्राफ ऑफ नेचुरल डोमेन कोसेक एक्स। ये नेचुरल डोमेन कोसेक एक्स का है, जहां पर वो अपना 1 नहीं था, नेचुरल डोमेन है, ठीक है। डन सर। ये ग्राफ किसका है? ये कोसेक एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन मॉडिफाइड डोमेन के साथ है। मॉडिफाइड डोमेन, पहले डोमेन क्या थी, r-n π, फिर मॉडिफाई कर दी अपन ने। क्यों मॉडिफाई करी? क्योंकि वो 1 नहीं था, तो मॉडिफाई करके अपन ने उसकी रेंज, उसकी डोमेन क्या कर दी, इनपुट क्या कर दी, ये कर दी सर, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसकी मदद से साबित करा कि भैया ये अब 1 है, 1 है मतलब 1 on 2, मतलब बाइजेक्टिव, मतलब इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स देगा, तो इसने इनवर्स दे दिया। इनवर्स क्या होता है भैया, ये इनपुट है, इनवर्स में ये आउटपुट बन जाएगा, ये आउटपुट बन गया, ये आउटपुट है यानी डोमेन, ये रेंज है, ये डोमेन बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। फिर इसकी मदद से अपन ने ये ग्राफ देखा तो ये ग्राफ और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर। इसको अपन क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। लास्ट में ये देख लो भैया, ठीक है। इनपुट इज r-, ये अपन ऑलरेडी लिखी हुई थी, लो भाई ये क्या लिखा हुआ है, देखो देखो भाई, r- यानी सारे रियल नंबर, इनपुट की बात कर रहा हूं, कोसेक इनवर्स के इनपुट की बात कर रहा हूं, सारे रियल नंबर, माइनस एक्सेप्ट, माइनस का मतलब है एक्सेप्ट, -1 और 1 के बीच वाले, -1 और 1 के बीच वाले, 2 -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 -0, 0 नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना, आउटपुट में 0 कभी नहीं आएगा। चलो भाई अब इसको खत्म करते हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले बता देना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12, दैट इज किंडर गार्डन से लेकर
पूरी क्लासेस अप टू 12 तक के पूरे पूरे कोर्स, पूरे पूरे सिलेबस, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम का हर एक सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, आपको प्रोवाइड कराया जाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस, जिससे आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स टाइमली हम कंप्लीट कराते हैं, सो दैट आप अपने स्कूल में, आप अपने क्लास में बढ़िया तरीके से टॉप कर सकें और अपने पापा मम्मी का अच्छे से नाम रोशन कर सकें। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, सुन लो, उदास नहीं होना है। मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिया था स्टार्टिंग में भी, फिर से बता रहा हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे, हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो कि एक डेडिकेटेड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम 6th क्लास से लेकर, यानी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन रिच वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर जाकर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। अब बात कर लेते हैं नोट्स। तो भैया नोट्स डाउनलोड करने के लिए जो बच्चे क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, सुन लो बेटा, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट ऐसी दिखेगी, इंटरफेस ऐसा दिखेगा। वेबसाइट है बेटा www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे जैसे ही आ जाओ, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको एक काम और करना है, अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट चूज करना। उसके बाद जो भी आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, पीडीएफ फॉर्मेट में उन नोट्स को बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लेना। सेम काम आप हमारे एप्लीकेशन पे भी जाके कर सकते हो। ऐप आप इंस्टॉल कर लेना बेटा गूगल प्ले स्टोर से, ग्रैब ई नोट्स वगैरह दिख रहा है, सारा काम आपका ऐप पे भी हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।